आज के दिन में हर नेता को जो भी सत्ता में रहा हो उसकी जवाबदेही बनती है कि सत्ता में चाबी देकर जनता के वादा करके उनको सत्ता में जाकर जो कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ, हमेशा उनको ये कहना चाहिए मैंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए मैंने इतना काम किया था। आरोप लगाने से पहले हमें अपनी अच्छाइयों पर वर्णित करना चाहिए। अवसर प्रदान किया था, कांग्रेस ने भी साथ दिया, भाजपा ने भी साथ दिया, सब लोगों ने भी साथ दिया, लेकिन जो 4 बार सत्ता में रहे इन्होंने अपने लोगों का साथ नहीं दिया। 66 समूह अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, तो 66 समूह में केवल लेदरमैन नजर आया। अदरमैन कहाँ चले गए? लेदरमैन के अलावा अदरमैन ने आज के दिन में कही थी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी जितनी हिस्सेदारी, तो 18% निषाद था, इसका हिस्सा कहाँ चला? और नहीं, सत्ता में जाने के बाद अंग्रेजों ने तो छीना ही था। जब अंग्रेजों ने गुरिल्ला युद्ध के बाद समझौता किया तो वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5 की जमीनें निषादों को दे दिया, और आते ही सत्ता में वर्ग खान वो जमीन छीन लिया था। जो मुलायम सिंह ने गलती की थी कि ठीक है केवट मल्लाह को अनुसूचित में शामिल कर दिया, तमाम IAS पीसेस हमारे बनने लगे, लेकिन इतने कर दिए, मझवार का देना चाहिए था। तो ये केंद्र में राज्य में इनकी सरकार थी, तो क्यों नहीं और समूहों के लिए क्या करती नहीं? तो 66 महीनों के 4 बार सत्ता में रहे और सबने अवसर प्रदान किया, लेकिन किसी के लिए काम नहीं किया। ये लोग सत्ता में रहने के बाद भूल जाते हैं और सत्ता में से बाहर आने के बाद याद करते हैं। मायावती जी का कहना है कि अगर जो भारतीय संविधान बना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, अगर इससे छेड़छाड़ होती है तो बसपा सड़कों पर उतरे। तो छेड़छाड़ तो हो गया ना भाई। बाबा साहब ने केवल लेदरमैन के लिए काम किया था कि जो डिप्रेस क्लासों के लिए काम किया था? भाई, जो सोशली एजुकेशन की इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है और ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ धारा 341 में, इसके अंदर लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन 66 समूह आए ये जातियां। फिर उसमें 342 में आया कि जो जाति एक सर्वे होगा, कमेटी बनेगा, जो होगा वो जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हो गई। तो सामाजिक न्याय समिति क्या कहती है कि लेदरमैन तो सब पा गए, अदरमैन कहाँ चले गए? भजन गा रहे हैं वो सब, ननकुराम बन के घूम रहे हैं। तो बाबा साहब की आत्मा के साथ तो खिलवाड़ इन लोगों ने किया। पिछड़ों के नाम उनकी सरकार रही, दलितों के नाम इनकी सरकारें रही, न पिछड़ा। इनको कहना चाहिए कि मैंने इतना काम किया शोषितों, वंचितों के, दलितों के लिए, वो तो कहेंगे नहीं। आज के दिन अम्बेडकर की आत्मा के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया। ये लोग अपने हिसाब से संविधान में संशोधन करवाए। आज मोदी है देश और जनता के हितों में संशोधन कर रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बसपा ये बीजेपी की बी टीम है और ये बसपा बीजेपी के साथ मिलकर संविधान में छेड़छाड़ करना चाहती है, बदलाव करना चाहती है, लेकिन जब भी ऐसा होने को आया है तभी जो है समाजवादी पार्टी उसका विरोध की है सड़कों पर उतर। हम तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी खुद है कांग्रेस की बी टीम है। आखिर 30 साल सत्ता में रहे, क्यों नहीं अगल बगल के प्रदेशों में? भाई, अगल बगल के प्रदेशों में नहीं पिछड़े हैं? राजस्थान में का नाम है, मध्य प्रदेश में, बिहार में क्यों नहीं गए लोग? आखिर आज के दिन में इसको तो ही माना जाएगा ना बी टीम। आप तो कहते हैं भाई हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय टीम है, हम राष्ट्रीय कमेटी है, तो राष्ट्र में और प्रदेशों में क्यों इस तरीके को छोड़ दिया कांग्रेस को? आप कांग्रेस को इस तरीके को वॉकओवर क्यों दिया जा रहा है? हालांकि कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी बनी तो पूरे देश में खड़ी होनी चाहिए आज के दिन में, है? आखिर कांग्रेस की नीति के खिलाफ बनी तो कांग्रेस का समझौता क्यों कर रहे हो आप? तो इसके मतलब यही माना जाएगा ना कि आप कांग्रेस की बी टीम हो। नहीं तो आप उनके नीति के खिलाफ हो तो अगल में आप आइए और फ्रंट पर आइए। फ्रंट पर नहीं आने का मतलब यही तो कहा जाएगा कि आप तो कांग्रेस की बी टीम हो।